गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का विषय रहेगा जो आरपीएससी की ओर से 13/12/2024 को कॉलेज लेक्चरर के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो उसमें देख पा रहे हैं टोटल अपनी 575 पोस्ट है इसमें। अगर इसमें भी हम बात करें अपनी स्पेशल सब्जेक्ट की, तो अपने जो बॉटनी है वनस्पति शास्त्र उसमें है 42 सीट, और जो जूलॉजी है उसमें है टोटल 38 सीट। बाकी सब्जेक्ट की हम चर्चा नहीं कर रहे, केवल हम जो बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट है ना उनके लिए चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो टोटल अपनी बॉटनी जूलॉजी की 42 और 38 पोस्ट है। अब देखो, एक तो ये जो वैकेंसी है ये बहुत जल्दबाजी में जारी की गई है, क्योंकि अभी जो अपनी प्रीवियस वैकेंसी है उसका भी रिजल्ट आना ही बाकी है, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी की गई है ना वैकेंसी निकालने में। दूसरी बात है, इस बार इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा वैकेंसी में इसमें जो विज्ञप्ति है इसमें कुछ मिस्टेक भी की इन्होंने। इसको बिल्कुल कंप्लीटली मतलब नहीं किया है, तो हो सकता है कोर्ट में भी जाना पड़े, स्टूडेंट कोर्ट में भी जा सकते हैं। क्योंकि देखो, एक तो ये है कि और साल की तरह इन्होंने अभी कैटेगरी वाइज भी एलोकेशन नहीं किया है, सीट का जो एलोकेशन होता है। दूसरा जो है, इस बार इन्होंने, अगर यहाँ पर आते हैं कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, तो पहले यहाँ पर देखते हैं ना इसको, कौन कौन आवेदन कर सकता है इसमें। तो देखो, एक तो इन्होंने पॉइंट डाला हुआ है, जो कोई भी कैंडिडेट है उसको शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को विड्रॉल करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। अगर आप फॉर्म भर भी देते हो तो उसके बाद में आपको विड्रॉल करने का एक ऑप्शन दिया जाता है, बाद में वो रहेगा आपके पास में। असत्य या गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर उसे प्रत्यारित नहीं किया जाना। अगर आपने कोई गलत डिटेल फिल भी कर दी है और उसको आपने विड्रॉल भी नहीं किया है, तो ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसिल जो है 1 साल के लिए अपात्र घोषित कर देगा ना, आगामी 1 वर्ष के लिए। ये तो चलो बातें हो गई। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन क्या दी है इन्होंने, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है। मतलब कोई भी कैंडिडेट जो एमएससी या तो उसकी हो चुकी है या अभी एमएससी फाइनल ईयर में आया है अंतिम वर्ष में, इसके आवेदन करने के लिए पात्र होगा। तो अभी जो एमएससी अपीयरिंग में है, फाइनल ईयर में है, वो स्टूडेंट इसके लिए आराम से एलिजिबल है। किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब जो भी आपकी इंटरव्यू डेट होगी, फर्स्ट डे होगा, उससे पहले आपके पास में ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि इन्होंने नेट का भी ऐसा कोई मेंशन नहीं कर रखा कि नेट भी आपका भी होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये क्लू ऐड कर दिया ना कि आपका इंटरव्यू से पहले होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो फरवरी वाला एग्जाम जो भी होगा आपका सीएसआईआर नेट का, अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हो, क्योंकि इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है। अभी अभी फॉर्म फिल करना स्टार्ट नहीं हुआ है, उसमें अभी पता करना पड़ेगा कि उसमें उन्होंने जो नेट का सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी किया है या नहीं किया। अगर उसमें मैंडेटरी नहीं है, तो जो भी बच्चे जिनका भी नेट क्वालिफाई नहीं है और वो आगामी भर्ती में क्वालिफाई कर लेते हैं, जो भी फरवरी में एग्जाम होगा, तो वो इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल आराम से ना एलिजिबल हो सकते हैं। तो जो भी बच्चे अभी सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करें। हो सकता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हों, क्योंकि अभी इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपका अभी नेट क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात, हमेशा ये एक उसमें क्लू ऐड करते थे रिलेवेंट सब्जेक्ट वाला, कि आपका जो मास्टर्स है वो रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। मतलब जो कोई जूलॉजी वाला कैंडिडेट है तो उसका जूलॉजी में एमएससी होना चाहिए, बॉटनी वाले का बॉटनी में होना चाहिए। तो इस बार ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, सीधा सीधा जो भी बच्चे बायोटेक वाले हैं, माइक्रोबायो वाले हैं, या जिनके पास कोई भी अलाइड सब्जेक्ट है बायोलॉजी की स्ट्रीम की, वो जूलॉजी या बॉटनी में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक ये बच्चे एलिजिबल नहीं होते थे ना, जितनी भी प्रीवियस वैकेंसी होती थी, तो रिलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स मांगते थे। तो अब ऐसा कहीं मेंशन नहीं कर रखा है, तो बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी वाले बच्चे हैं जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री से किया है
ऐसे बच्चे भी जूलॉजी या बॉटनी में से जो भी उनको अच्छा लगता है उसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें ज्यादा कुछ ऐसा अपने काम का है नहीं, तो बस इसमें काम वाली बात यही थी कि अगर नेट का सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं करते हैं उसमें अपलोड करना, तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आराम से तैयारी कर सकते हैं। और विज्ञप्ति आप डाउनलोड कर सकते हो आरपीएससी की वेबसाइट से, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अब देखो, ये आपको वो बताया गया है अपने, एक तो जीके का पेपर होगा, दो अपनी सब्जेक्ट के पेपर होंगे, तो टोटल 200 का हो जाएगा, और अपना 24 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। इसकी तो बाद में चर्चा करेंगे, पहले केवल यही था कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात और बताना रहेगी आपको। देखो ये जो वैकेंसी है, थोड़ा सा इसमें जल्दबाजी की गई थी, ये अभी न्यूज़पेपर में भी आई है। 575 पदों पर सहायक आचार्य की भर्ती निकाली, शैक्षणिक योग्यता का पता ही नहीं, मतलब उसमें क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अभी ना तो इसमें ऐसा नेट का मैंडेटरी कर रखा है कि अभी नेट होना चाहिए, ना अभी इसमें ऐसा है कि आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो जो भी बच्चे अभी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से नेट की तैयारी करें। अगर आप फरवरी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अब बेटर क्यों रहेगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये बहुत क्रूशियल है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आगे जो वैकेंसी आएगी अब उसका कोई अता पता नहीं है कि उसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी इन्होंने क्या बोला है, इस शैक्षणिक योग्यता में ये यूजीसी के अकॉर्डिंग नहीं करवा रहे हैं। तो देखो शैक्षणिक योग्यता भूले, आरपीएससी ने विज्ञप्ति में लिखा है कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में शामिल हो चुके, ये तो चलो छोड़ो है ना। तो इन्होंने क्या बोला है कि यूजीसी के अकॉर्डिंग एपीआई स्कोर के अकॉर्डिंग भर्ती होनी चाहिए, मतलब जिसमें आपके बीएससी, एमएससी, रिसर्च पेपर, आपके पढ़ाने का अनुभव, आपकी पीएचडी के मार्क्स, इन सब के मार्क्स काउंट होके एक एपीआई स्कोर बनता है। तो आगे अगर आप सोच रहे हैं कि आगे वाली वैकेंसी की तैयारी कर लेंगे, तो कोई पता नहीं है किस बेसिस पे वैकेंसी होगी। ये फाइनल वैकेंसी है जो यूजीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। अगर यूजीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग होगी तो सिलेक्शन लेना बहुत टफ हो जाएगा, उसमें बहुत सारे लफड़े हैं। उसमें देखो जो है रिसर्च पेपर के भी नंबर हैं, उसमें आपके पास कितने अवार्ड हैं, आपके पढ़ाने का अनुभव क्या है, तो उन सब के जब मार्क्स काउंट होंगे तो ऑब्वियसली बात है जो भी फ्रेशर बच्चे हैं या जो एमएससी और नेट के साथ में तैयारी करते हैं तो वो बच्चे सीधे सीधे ना इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे अभी मास्टर्स इनका भी 1-2 साल में हुआ है या फाइनल ईयर में है, वो इस वैकेंसी को फाइनल मान के चलें और अपनी आराम से अच्छे से तैयारी करें। दूसरी बात, जो भी बच्चे जूलॉजी या बॉटनी बैकग्राउंड से हैं वो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना जो अपना बैच है ये अपना मंडे से स्टार्ट होगा। अभी आपको पम्पलेट वगैरह के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो जो भी अभी अपना मंडे आ रहा है नियरेस्ट, उस मंडे को ये एग्जाम होगा। मंडे 23 दिसंबर। इसका जो मोड रहेगा वो हाइब्रिड मोड रहेगा, मतलब अपनी कुछ क्लासेज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड पर होंगी, और कुछ क्लास है जो है वो ओनली ऑनलाइन मोड पर ही होंगी। तो जो भी बच्चे जयपुर या उसके आसपास के रीजन के हैं वो ऑफलाइन क्लासेज में आ सकते हैं, बाकी जो बच्चे ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो प्रॉपर ऑनलाइन रहेगा। तो अपना टारगेट जो है वो मोस्टली तो ऑनलाइन का ही है, लेकिन जो बच्चे जयपुर के टच में रह रहे हैं तो वो बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं। बाकी अपना बैच प्रॉपरली ये ऑनलाइन ही रहेगा। तो मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है। जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही स्ट्रीम में रहेगा ये। जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही स्ट्रीम में रहेगा। जो भी बच्चे जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक और माइक्रोबायो या बायोकेमिस्ट्री, कोई भी बायोलॉजी की रिलेवेंट सब्जेक्ट है उससे तैयारी करना चाहते हैं, फॉर्म आप लोगों को भी जूलॉजी या बॉटनी में ही फिल करना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो इस वैकेंसी को लास्ट वैकेंसी मान के चलें, आगे जो है सिलेक्शन प्रोसेस बहुत टफ होने वाली है। तो डेट याद रख लें आप,
23 दिसंबर मंडे से स्टार्ट होगा। अभी शुरुआती कुछ क्लासेज ओनली ऑनलाइन मोड पर ही होंगी। उसके बाद में जो प्रॉपर जयपुर के बच्चे हैं जो आना चाहते हैं वो ऑफलाइन कर सकते हैं, बाकी प्रॉपर ऑनलाइन की सुविधा आपके लिए रहेगी। बाकी आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या शेड्यूल बनाना है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, कैसे फॉर्म फिल करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और आरपीएससी रिलेटेड आपको कुछ भी अपडेट चाहिए तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।